हजारों फूल कम है, हजारों फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, हजारों फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल काफी है महबूबा को मनाने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे बांकीपुर जो उपचुनाव हुआ है उसके बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल ही विस्तार से हम आपको बताएंगे कि इस जो बांकीपुर का क्षेत्र है यहाँ पर किस जाति का कितना जनसंख्या है और वोटिंग जो हुआ इस वोटिंग में का प्रभाव रहा कि 19,000 के से ऊपर वोट से प्रशांत किशोर वहां से जीते हैं। और ये जनता का सीधा संदेश है, जो केंद्र सरकार है उसको भी संदेश है, जो राज्य सरकार है उसको भी संदेश है, और जहाँ दूसरे पार्टी के नेता मंत्री विधायक जो भी हैं जीते हुए हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर काम नहीं करिएगा ना तो आपका कितना भी बनाया हुआ किला है, लोकतंत्र है, ये ढह जाएगा और आपकी हार हो जाएगी। काम अगर अच्छा नहीं करिएगा तो आपके काम से अगर जनता खुश नहीं है, प्रभावित आपके मतलब जो काम है उससे जनता को खुशी नहीं है, आपका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, तो जो उप चुनाव होता है ना, ये उप चुनाव होता है, चुप चुनाव होता है और इसी के द्वारा चुपचाप के जनता अपना विरोध प्रकट कर देती है। सरकार अगर समझदार होता है तो समझ लेती है सरकार कि जनता हमारे अभी तक का जो काम बीता है, जो भी कुछ समय हुआ उससे जनता खुश है कि नहीं, ये सरकार को भी पता चल जाता है। तो ये उपचुनाव का नतीजा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बांकीपुर में जो है ना टोटल वहाँ का जनसंख्या 4,18,799 है। अब मतदाता का जो जनसंख्या है ना, जो लोग वोट करते हैं 3,79,402 मतदाताओं का यहाँ पर जनसंख्या है। और जो कायस्थ जो जाति के हैं, कायस्थ जाति का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिस जाति से बीजेपी के उम्मीदवार खड़े थे, तो उसके बाद में जो वहां का जीत रहे थे विधायक वो भी, तो इनका जनसंख्या है मोटामोटी 14%, यादव का जनसंख्या है 11 से 12%, भूमिहार का जनसंख्या है 8%, ब्राह्मण का जनसंख्या है 7% और क्षत्रिय का जनसंख्या है 6%। वहीं पर 7 से 10% के आसपास मुसलमान की जनसंख्या है। तो ये निर्णायक, ये जो जनसंख्या है ना, निर्णायक जो वोट जिधर घूम जाता है ना उधर का मोमेंट बदल जाता है, वही इसी पार्टी का जीत हो जाता है। उसके बाद में दलित और महादलित का 8% है, कुशवाहा समाज का 3% जनसंख्या है। इस बांकीपुर का क्षेत्र के जो जनसंख्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बार जो वोट हुआ कितना हुआ, मोटामोटी 34.3% वोटिंग हुआ, कम हुआ। कुछ लोग खुश नहीं थे, कुछ लोग वोट देने नहीं गए, ऐसा भी सुनने को देखने को मिला। यानी 1,29,000 लोग इस बार वोटिंग किए हैं, जिसमें प्रशांत किशोर को टोटल जो वोट मिला है 64,151, 19,324 वोट से ही जीते हैं। तो ये जानते हैं 64,151 का मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो 151, 551, 251, 1151 ये सब न्योता होता है। तो ये जो जनता है ना, ये प्रशांत किशोर को एक निमंत्रण दे दिया है लास्ट में 51 लगा करके कि आइए अगला बार आपको बिहार में हम बढ़िया से आपका बहुमत मिलेगा, आपका सरकार बनेगा। तो ये जनता ने आमंत्रित किया है प्रशांत किशोर को, जो 64,151 वोट जो उनको दे करके, तो 151 जो लास्ट में है उसे आमंत्रण दिया है, जिससे आने वाला समय में बिहार में प्रशांत किशोर सभी जिला से, सभी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे और वहां से इनका विजयी होने का संभावना है। तो ये अगर अच्छा काम करेंगे तो इनको जिस उम्मीद से जनता ने जिताया है, ये 3 चीज मांगते थे, नौजवानों के लिए रोजगार मांगते थे, उसके बाद में यहाँ का सीएम बदलने का प्रस्ताव था इनका, उसके बाद में कई किस्म ने 3-4 किस्म का मुद्दा पर इन्होंने वोट मांगा। ज्यादा चीज इन्होंने नहीं कहा कि रोड बना देंगे तो भी खोल देंगे, कल कारखाना खोल, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। ये बोले यही 2-3 चीज पर इन्होंने वोट मांगा है और इनको यहाँ का जनता ने वोट दिया है और बहुमत बहुत ही बढ़िया मिला है। और प्रशांत किशोर भी सुन के गदगद हो गए होंगे कि भाई इतना बहुमत से हमको यहाँ का जनता जिताया है, तो बिल्कुल ही आपके सपने के एकदम जैसे आप सोच रहे हैं वैसा ही इनको उतरना चाहिए। तो ये बांकीपुर उपचुनाव 2026 का ये आपका आंकड़ा है, आपने देख लिया कितना जनसंख्या किस जाति का है। निर्णायक जो यहाँ पर होता है वो जो जाति का है 14% है, यादव का 11 से 12% है, भूमिहार का 8% है, ब्राह्मण का 7% है, क्षत्रिय का 6% है। तो ये सब निर्णायक वोट जो होता है ना, ये जिधर घूम जाता है ना उसका जीत हो जाता है।
कोई भी आदमी, ये जो वोटिंग हुआ ना, इसे एक चीज और समझ लीजिए, बिहार में जो जातीय समीकरण जो नेता लोग जोड़ते हैं कि किस जाति का कितना वोट है, ये सारा चीज से ऊपर उठ के ये वोट हुआ है। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे जो भी है, सभी ने वोट डाला है, प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया है, तब जाकर के इतना बढ़िया वोट से जीते हैं। और सरकार के लिए यह एक संदेश है, इसे सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए कि आगे काम बढ़िया से करे, नौजवानों के हित का पूरा ख्याल रखना चाहिए।